हेलो गाइस, मैं हूं संदीप और आप देख रहे हैं साइको फॉर यू। सो गाइस, यह वीडियो जो कि हमने रिसेंटली वीडियो एक पोस्ट की थी जिसमें हमने इसी वीडियो का फर्स्ट पार्ट किया था। तो आपको पता ही है कि जो भी हम मैटर डिस्कस कर रहे हैं वो एनटीटी में जो कि कुछ पोस्टें आई थी, वैकेंसीज आई थी, तो उसके जो फॉर्म ऑलरेडी फिल हो चुके हैं। ठीक है, तो उस मीन्स जो भी पंजाब में यह पोस्टें आई थी प्री प्राइमरी टीचर्स के लिए, तो यह जो एग्जाम होने वाला है तो उसमें जो साइकोलॉजिकल का पोर्शन रहता है, ठीक है, जो कि जिसमें हमने पढ़ा था कि जो लगभग 45 है ना, तो 45 मार्क्स का उसका वो रहेगा क्राइटेरिया। तो मीन्स वो जो मैटर है वो उस मैटर को हम डिस्कस कर रहे थे। तो हमने लास्ट वीडियो में मीन्स जो भी जेंडर है, बच्चे से रिलेटेड, बालिका से रिलेटेड, लड़के से रिलेटेड, वो सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली थी। तो जो फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं, जो फर्स्ट टाइम इस चैनल के साथ जुड़े हैं, तो उनसे रिक्वेस्ट है कि जो हमने रिसेंटली अभी वीडियो पोस्ट की है, ठीक है, कल को, तो उसको भी देख लेना। तो सारी वीडियोस लगातार इसी मीन्स टाइमिंग के साथ चलती रहेगी। इसी इसका प्रीमियम लगा हुआ है, तो इसी टाइमिंग के साथ सारी वीडियोस चलती रहेंगी। लगभग इसकी टाइमिंग रहेगी जो भी नाइट को 10 o'clock, ठीक है। तो लगभग 10 बजे रात को मीन्स यह वीडियो पोस्ट हुआ करेगी। तो अपना एक शेड्यूल बना करके आप रखिए कि 10 बजे आपने हमारे इस चैनल के साथ जुड़ जाना है, ठीक है। तो लगभग 10 बजे आपको यह वीडियो प्रोवाइड हो जाया करेगी। क्लियर है? हम अपने चैनल पे इसको मीन्स जो इसका शेड्यूल है वो 10 बजे का लगभग सेट कर देंगे इन वीडियोस का। तो यह एक पूरा क्रैश कोर्स होने वाला है जिसमें हम पूरा साइकोलॉजिकल पोर्शन डिस्कस करेंगे मीन्स पेपर तक, ठीक है। तो जितना भी कोशिश करेंगे, जितना भी पेपर तक साइकोलॉजिकल पोर्शन है वो होता है, तो कोशिश करेंगे आपका पूरा जो है पोर्शन स्ट्रॉन्ग बनाने की, ताकि आपको 45 में से आप ज़्यादा से ज़्यादा मीन्स जितने भी हो सके अपने नंबर गेन कर सको, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हमने लास्ट वीडियो में भी जो भी पढ़ा था तो वो आप थोड़ा देख लेना, जो फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं। लेकिन जो जिन्होंने लास्ट वीडियो देख रखी है तो उसका तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम बाल श्रम से, ठीक है। तो बाल श्रम आपको पता है कि भाई जो भी मीन्स बच्चों से जो भी काम करवाया जाता है, लेकिन वह एक काम देखा जाता है कि किस तरीके का। देखो, एक तो काम बच्चों से करवाते हैं, माता पिता भी काम करवाते हैं ना बच्चों से, लेकिन हम उसको बाल श्रम कह सकते हैं, ठीक है। मीन्स बच्चे से कुछ ना कुछ कार्य करवाना, बच्चे से कुछ ना कुछ काम करवाना। तो बाल श्रम होता क्या है, तो इस चीज के बारे में हम डिस्कस करेंगे। मीन्स इसको हिंदी सॉरी इंग्लिश में बोलते हैं चाइल्ड लेबराइजेशन, ठीक है। चाइल्ड लेबर भी बोल सकते हैं आप, ठीक है, जो बच्चों से काम वगैरह करवाया जाता है, ठीक है। तो इसमें क्या कह रहे हैं, देखो, आपने ऊपर पढ़ा पढ़ा है, कह रहे हैं कि कुछ बच्चे घर का काम करते हैं, जो भी उसकी फैमिली का कार्य होता है, ठीक है, परिवार का, परिवार में जो भी सदस्य काम करते हैं अथवा पैसा कमा करके जो भी पेरेंट्स की मदद करते हैं, ठीक है। जब बच्चे घर में या जो भी फैमिली का एक प्रोफेशनल जो भी कार्य होता है, ठीक है, उसमें बच्चे हाथ बटाते हैं अपने माता पिता का, ठीक है। तो इसमें यहाँ पर अब यह देखा जाता है कि बच्चे यदि अपने माता पिता का हाथ बटाते हैं, मीन्स एज ए हेल्पर उनकी काम करते हैं अपने माता पिता की, उनके ही काम में हेल्प करते हैं, तो वहां पे फिर माता पिता भी उनकी जरूरतों का पूरा ध्यान वगैरह वहां पे रखा जाता है, ठीक है। माता पिता का स्नेह भी उन्हें प्रॉपर तरीके से, मीन्स एक तरीके का प्यार उन्हें प्रॉपर तरीके से मिलता है, ठीक है। जो भी कह रहे हैं बच्चों के पास खेलने के लिए जो भी मीन्स चीजें उन्हें चाहिए होती हैं, ठीक है, जब मन बहलाव के लिए जो भी चीजें चाहिए होती हैं, ठीक है, तो वो सारी चीजें बच्चों को मिलती हैं और माता पिता भी एक प्रॉपर तरीके का टाइम देते हैं बच्चों को, ठीक है। सो पारिवारिक व्यवसाय में काम का जो एक्सपीरियंस रहता है वह बच्चे के लिए एक प्रॉफिटेबल होने वाला है, मीन्स उसमें कहीं ना कहीं बच्चों का बेनिफिट रहता है, ठीक है। सो क्या यह चाइल्ड लेबर में आता है, मीन्स जो भी हमने डिस्कस करी कि माता पिता अपने बच्चों से काम करवा रहे हैं, जो भी अपने जो भी मीन्स माता पिता किसी भी तरीके का काम खुद करते हैं, तो कहीं ना कहीं बच्चों की भी हेल्प ले लेते हैं, तो क्या यह चाइल्ड लेबर में आ रहा है, ठीक है। तो ये चीजें हम यहाँ पे अब डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे आगे कह रहे हैं, देखो, कुछ बच्चे अस्वस्थ, कठिन और शोषणकारी परिस्थितियों में काम करते हैं, मीन्स जहाँ पे देखो कि कुछ बच्चों का जो भी कार्य करने की एक इन्वायरमेंट रहता है, एक सिचुएशन रहती है, तो वहाँ पे जो भी उसको कार्य दिया जाता है, ठीक है, तो वो बहुत ही उनके लिए हार्ड होता है और उनके मीन्स उनके हेल्थ के लिए भी वह सही नहीं होता, ठीक है, और वहाँ पे उनका शोषण भी होता है। तो इस तरीके की सिचुएशन में, इस तरीके की परिस्थितियों में यहाँ पे बच्चे कुछ काम करते हैं, तो जहाँ उन्हें कार्य करने के लिए जो भी प्रॉपर तरीके की मजदूरी होती है वो भी नहीं मिलती, ठीक है। जो भी मीन्स जिस तरीके का भी वो काम करते हैं और उन्हें काम का प्रॉपर तरीके से पैसा नहीं मिलता, और जो काम वे करते हैं वह थोड़े क्या हो सकते हैं, थोड़े जोखिम भरे हो सकते हैं, मीन्स खतरनाक तरीके के काम हो सकते हैं, जिसमें उनकी कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं लाइफ को रिस्क हो सकता है यहाँ पे बच्चे की, ठीक है। सो कह रहे हैं तो इस तरीके के जो काम होते हैं, तो ये किस में आते हैं, ये हमारे पास चाइल्ड लेबर में आते हैं, ठीक है। तो चाइल्ड लेबर में क्या कुछ आते हैं, ठीक है, ये इस तरीके के काम आते हैं। तो यहाँ पे हम वही चीजें देखेंगे, कह रहे हैं कई छोटे पैमाने के
और घरेलू उद्योग में बच्चों को मजदूर बना करके रखा जाता है, ठीक है। तो जो भी कह रहे हैं कि यह जगह है एक तमिलनाडु में, तो कह रहे हैं शिवकाशी जो तमिलनाडु में माचिस का उत्पादन जहाँ पे होता है, ठीक है। और मंदसौर जो कि मध्य प्रदेश में है, वहाँ पे पेंसिल उद्योग है, ठीक है, वहाँ की बात की गई है। और जम्मू कश्मीर की यहाँ पे कह रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में जो कढ़ाई का कारखाना वगैरह है, और अलीगढ़ में जो ताला इंडस्ट्री है जिसमें मीन्स लॉकर बनाए जाते हैं, ताले वगैरह बनाए जाते हैं, ठीक है। तो कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज हैं, ऐसे उद्योग हैं जहाँ पर बाल श्रम कह रहे हैं प्रचलन है, मीन्स जहाँ पे चाइल्ड लेबर है। तो अब देखो यहाँ पे आपने दो चीजें क्लियर करनी है कि भाई चाइल्ड लेबर एक्चुअल में जो माता पिता के साथ जहाँ पे बच्चे कार्य करते हैं, उनकी मीन्स माता पिता के साथ हाथ बटाते हैं उनके कार्य में, ठीक है। तो उस सिचुएशन को हम चाइल्ड लेबर नहीं कह सकते, लेकिन जो बच्चे उद्योग में बहुत मीन्स एक रिस्की तरीके का काम करते हैं जहाँ पे उसकी जान को भी खतरा होता है, ठीक है। और उनका वहाँ पे शोषण होता है, जितनी टाइमिंग के लिए वो मीन्स वहाँ पे लगे होते हैं, जैसे कि उन्होंने वहाँ पे 6 घंटे काम करना है, तो शायद वो वहाँ वहाँ पर 12 घंटे काम करते हों, है ना। क्योंकि जो भी मीन्स वहाँ पे उद्योगपति होते हैं, वो शायद बच्चों पे दबाव बनाते हैं, ठीक है, उनसे धक्के से काम लिया जाता है। तो कुछ ऐसी सिचुएशन में जब बच्चे काम करते हैं, तो उसको हम बोलेंगे चाइल्ड लेबर, ठीक है। तो ये कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं। यहाँ पे आपने देखो क्वेश्चन इन चीजों से भी आ सकता है कि भाई ये शिवाकाशी तमिलनाडु में माचिस उत्पादन है ना, तो वहाँ पे मीन्स बच्चों का शोषण हो रहा होगा, ये चीजें देखी गई है, इसलिए यहाँ पे आई है। और मंदसौर मध्य प्रदेश में कह रहे हैं पेंसिल का कारखाना है, जम्मू कश्मीर में कढ़ाई का कारखाना है, और अलीगढ़ में ताला उद्योग है। तो ऐसे कुछ यहाँ पे उद्योग बताए गए हैं जिसमें चाइल्ड लेबर चल रही है, कह रहे हैं प्रचलन उनका है। तो उद्योगों में कह रहे हैं जो भी काम करने वालों का जो भी काम होता है, ठीक है, तो उसके अलावा बच्चे, ठीक है, कह रहे हैं घरेलू जो भी क्लीनर जहाँ मैकेनिक का काम करते हैं बहुत देर तक, मीन्स वह जब पूरा इतना काम करते हैं कि जिसको कमर तोड़ काम कहा गया है, ठीक है, तो उन्हें मामूली सी मजदूरी मिलती है, ठीक है। तो ऐसे ही यहाँ पे कह रहे हैं कि चलो हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं कि अलीगढ़ के ताला उद्योग में काम कर रहे जो भी बच्चे हैं, तो उनकी जो भी सिचुएशंस हैं उनका यहाँ पे जायजा लिया गया है। तो कहा गया है यहाँ पे कि इस उद्योग में 6 और 7 वर्ष के बच्चे, ठीक है, 6 से 7 साल के बच्चे जहाँ पे कह रहे हैं कि काम करते हैं, और वे दिन में औसत लगभग कह रहे हैं 12 से 14 घंटे। तो जहाँ पे आप अब अंदाजा लगा सकते हो कि 12 से 14 घंटे तक बच्चों द्वारा काम किया जा रहा है, और उनकी मात्र यहाँ पे एज बताई गई है कि भाई वह 6 से 7 वर्ष तक के बच्चे हैं ना। तो यहाँ पे मीन्स कह रहे हैं, कह सकते हैं कि यह एक चाइल्ड लेबर में आ रहा है, ठीक है। तो कुछ बच्चे तो कह रहे हैं 18 से 20 घंटे तक भी काम करते हैं, और बहुत ज्यादा थक जाने के बाद भी, ठीक है, उन्हें मीन्स कुछ सुस्ता लेने के लिए या मीन्स आराम करने के लिए, ठीक है, टाइम नहीं मिलता, लेकिन फिर भी वह अपना टाइम लेते हैं कि चाय वगैरह पी करके थोड़ा बहुत रेस्ट यहाँ पे लेते हैं। और कह रहे हैं जिन कमरों में वो काम करते हैं, तो वहां पे क्या है कि वे कमरे लगभग खचाखच किसी ना किसी मीन्स वस्तुओं से, या वहां पे जो भी कच्चा माल रहता है उनसे भरे हुए होते हैं। वे कमरे मीन्स प्रॉपर तरीके की वहां पे हवा नहीं आती, ठीक है। और साथ ही साथ वहां पे जो भी कार्य करने की सिचुएशंस रहती हैं, परिस्थितियां रहती हैं, ठीक है, वे उनके स्वास्थ्य के लिए भी क्या होती है, जहाँ पे हानिकारक होती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो क्लियर। तो कह रहे हैं कि बच्चों को जोखिम भरे कामों के लिए कम मजदूरी भी दी जाती है। तो ये कुछ जो कि हमने एग्जाम्पल पढ़ा, ठीक है, जो है अलीगढ़ में जो ताला उद्योग है उसके बारे में कहा गया था। ऐसे ही हमारे पास जहाँ पे आगे जो आया है, यहाँ पे कह रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जो कि जैसे कि विद्युत लेपन हो गया, हाथ की छपाई मशीन जो जिसको मीन्स प्रिंटिंग प्रेसेस होती हैं जो, ठीक है, और स्प्रे पेंटिंग होती हैं, पॉलिश हो गया, बफिंग मशीनें होगी, ठीक है। तो मीन्स जहाँ पे भी जो बच्चे काम करते हैं, तो उनके लिए भी वह कार्य काफी खतरनाक होता है, उनके लिए भी, उनकी लाइफ के लिए यह रिस्की होता है। तो कह रहे हैं 50 से 60% अगर बच्चों की बात करें, तो मजदूर बच्चे ही वहां पे लगे होते हैं। जैसे कि विद्युत लेपन के लिए बच्चे वहां पे किस तरीके का कार्य करते हैं कि जो भी वहां पे एसिड होते हैं, ठीक है, अलग अलग तरीके के एसिड होते हैं, या कुछ ना कुछ बेस घोल होते हैं, तो जो जिनके बीच मीन्स वो कुछ मेटल वगैरह जो धातुएं वगैरह होती हैं, या मटेरियल वगैरह होता है उनको डुबोते हैं। तो मीन्स वहां पे कुछ वो एसिड वगैरह उनके हाथ में भी लगता होगा बच्चों के, ठीक है। तो इस तरीके के वहां पे कुछ जो कि अम्ल है, जैसे कि पोटाशियम साइनाइड हो गया, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो गया, ठीक है, और क्रोमिक अम्ल हो गया, और सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया। ऐसे कुछ खतरनाक रसायन होते हैं जहाँ जहाँ के मीन्स इनके बीच बच्चे वहां पे काम कर रहे होते हैं, ठीक है। अगर उनकी स्किन पर इनका एक भी
मीन्स हम कह सकते हैं कि एक बूंद भी उनकी स्किन पर पड़ जाए तो शायद उनकी स्किन जल सकती है, जहाँ किसी बीमारी से ग्रसित हो सकती है, ठीक है। तो बच्चे जो है कार्य बिना किसी दस्ताने के मीन्स कुछ भी उनके हाथों में ग्लव्स वगैरह या उनके चेहरों में कोई भी मास्क वगैरह हम कह सकते हैं कि नहीं पहना होता, ठीक है। लगभग सारा दिन उनके हाथों में हाथ इन्हीं घोल में डूबे रहते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो कि उनके हाथ में तो हाथों में ये अम्ल वगैरह लगते हैं, है ना। तो यह उनके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। मीन्स अब इस चीज को कह सकते हैं हम चाइल्ड लेबर, ठीक है। लेकिन जहाँ पे बच्चे अपने माता पिता के साथ काम में हाथ बटा रहे हैं और माता पिता उनकी जो भी सुख सुविधाओं का वहाँ पे ध्यान भी रखते हैं और उन्हें किस चीज की जरूरत है, ठीक है, वो सारी चीजें उनको लेकर के देते हैं, माता पिता का प्यार भी मिलता है, तो उस चीज को हम चाइल्ड लेबर नहीं बोल सकते, ठीक है। तो आगे ऐसे ही उन्होंने कहा है कि ऐसे बच्चों को जो कि मीन्स विद्युत लेपन में जो काम करते हैं, ठीक है, इस तरीके की इंडस्ट्री में इलेक्ट्रिसिटी जहाँ पे मीन्स इलेक्ट्रिसिटी पर मीन्स इलेक्ट्रिसिटी की तारों पर वहाँ पे जो भी लेपन वगैरह किया जाता है, तो कह रहे हैं कि उन्हें विद्युत के झटके वगैरह लगते रहते हैं 6 से 7 साल तक लगातार काम करने के बाद मीन्स जब वह 13 से 14 साल के हो जाते हैं, ठीक है, तो उनकी त्वचा उनको मीन्स कुछ बीमारियां हो जाती हैं, स्किन से रिलेटेड उनको कुछ बीमारियां हो जाती हैं, एलर्जी हो जाती है, कैंसर वगैरह बीमारी से वह ग्रसित हो जाते हैं। तो ये मीन्स एक सिचुएशन रहती है चाइल्ड लेबर में। तो होप कि आप चाइल्ड लेबर समझ गए होंगे। तो इसमें हमने कुछ जो एग्जाम्पल पढ़े हैं उनको आपने याद रखना है, ठीक है। मीन्स जो भी कुछ छोटे बड़े पैमाने से रिलेटेड जो भी इंडस्ट्रीज हैं जहाँ बच्चों को काम करवाया जाता है, बच्चों का एक तरीके का शोषण किया जाता है, ठीक है। तो जैसे कि हमने पढ़ा तमिलनाडु में माचिस उत्पादन हो गया, मंदसौर मध्य प्रदेश में पेंसिल उद्योग हो गया, ठीक है, जम्मू कश्मीर में हो गया, अलीगढ़ में ताला उद्योग हो गया, ठीक है। तो ये सारी कुछ चीजें आपने याद रखनी है थोड़ी बहुत। और चाइल्ड लेबर होती क्या है एक्चुअल में, इसको भी याद रखना है कि माता पिता द्वारा अगर बच्चों से काम करवाया जाता है तो उसका आपने क्या देखना है, एक सिचुएशन देखनी है कि भाई माता पिता बच्चों से किस तरीके का काम करवाते हैं, ठीक है। जोखिम भरा अगर काम करवाते हैं तो उसको हम चाइल्ड लेबर में रख सकते हैं, ठीक है। सो आगे हमारे पास जहाँ पे तो ये चीजें बच्चों को प्रभावित करती है कि बच्चों को अगर चाइल्ड लेबर का सामना करना पड़ रहा है, ठीक है, अगर इस सिचुएशन में बच्चे फंसे हुए हैं तो यहाँ पे उनका विकास नहीं होगा, हम कह सकते हैं, ठीक है। ना ही तो उनके मीज उनकी जो पढ़ाई लिखाई है वो सही तरीके से हो सकती है, और उनको उनको मेंटली यहाँ पे टॉर्चर भी किया जा सकता है, तो फिजिकली तो वह बीमार पड़ ही रहे हैं, है ना। तो इस तरीके के कामों में जो भी हमने काम यहाँ पे देखे हैं जिसमें उनको बिजली के झटके लग रहे हैं, ठीक है, बच्चों को, तो ऐसी सिचुएशन में काम करना, ठीक है, उनके लिए आसान नहीं होता। तो उनका हम कह सकते हैं कि जो भी विकास है वो कैसे होगा भाई, उनका मेंटली जो मेंटली तरीके से डेवलप कैसे होंगे, फिजिकली तरीके से डेवलप कैसे होंगे, लगातार उनको काम करना पड़ रहा है। तो बहुत सारी सिचुएशन ऐसी हो जाती हैं जिनसे बच्चों का विकास नहीं होता। तो उसी सिचुएशन में से जो है एक सिचुएशन है जो हमने पढ़ी बाल श्रम, ठीक है। तो बाल श्रम सिंपली इसकी अगर डेफिनेशन की बात करूं तो आपने जस्ट इतना याद रखना है कि बाल श्रम में बच्चे एक अनहेल्थी जो इन्वायरमेंट होता है जिसमें बच्चों को बच्चों के लिए जो हेल्थ की कोई सुविधा नहीं होती और बहुत ही हार्ड वर्किंग होता है वहाँ पे, और उनका एक तरीके से शोषण भी किया जाता है। तो जब इस तरीके की सिचुएशंस में परिस्थितियों में बच्चे काम करते हैं तो उस शोषण भरी सिचुएशन को हम कह सकते हैं कि उनको वो चाइल्ड लिबराइजेशन से जूझ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे उनको प्रॉपर तरीके से पे नहीं दी जाती। तो आगे हमारे पास कॉन्सेप्ट जो आता है, ठीक है, वो धर्म का है, ठीक है। सो धर्म के बारे में हम पढ़ेंगे कि भाई धर्म की क्या भूमिका रहती है यहाँ पे, ठीक है। तो सिंपली अगर मैं धर्म की बात करूं तो मैं ज्यादा इसमें पढ़ूंगा नहीं, क्योंकि धर्म तो धर्म है ना। तो धर्म तो एक्चुअल में अगर कहा जाए तो धर्म ऐसा नहीं है कि जन्म के साथ उसको उसके शरीर के साथ ये सारी चीजें आती हैं, उसको फिजिकलिटी में ये सारी चीजें मिलती हैं। तो धर्म तो समाज का बनाया हुआ एक हम कह सकते हैं कि नियम हो सकता है कि भाई किसी भी बच्चे जब वो जन्म ले लेते हैं तो उसका एक उसके माता पिता द्वारा धर्म डिसाइड कर दिया जाता है, तो उसको उसी के अकॉर्डिंग चलना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि बच्चे की कोई खून में ये सारी चीजें होती हैं जहाँ उसके मीन्स डीएनए में ये सारी चीजें आती हैं कि उसका क्या धर्म बन के आया है वो, है ना, ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। तो धर्म जहाँ रिलीजन के बारे में मैं कहूँ तो इसमें बच्चे मीन्स सिंपली यह एक लाइफ का एक छोटा सा पार्ट होता है जो इसे मीन्स जीवन भर, ठीक है, एक तरीके से बच्चे को एक नियम मान करके चलना पड़ता है यहाँ पे, ठीक है। तो उसका कोई भी धर्म मीन्स हो सकता है, ठीक है, वह किसी भी धर्म का हो सकता है, और इसी धर्म के अकॉर्डिंग उसे जो भी मीन्स संस्कार वगैरह मिलते हैं वो उनका उसको पालन करना पड़ता है। जहाँ पे जैसे कि हिंदुओं की अगर बात करें तो यहाँ पे हिंदुओं के लिए कुछ संस्कार दिए गए हैं, जैसे कि जब बच्चा होता है तो उनका नाम रखा जाता है जिसको बोलते हैं नामकरण, ठीक है। और अन्नप्राशन संस्कार में कह रहे हैं कि बच्चे को पहला ठोसाहार जब भोजन दिया जाता है। मुंडन संस्कार में कह रहे हैं कि जब बच्चे के पहली बार सर से बाल काटे जाते हैं, ठीक है। तो
जैसे इसमें एक और आया है कि वर्णमाला से पृच्छ्या, इसको बोलते हैं विधारम, ठीक है। तो ये कुछ संस्कार दिए गए हैं। ऐसे ही ईसाइयों की कुछ धर्म से रिलेटेड नियम है, ठीक है। तो जैसे कि जिसमें कहा है कि बपतिस्मा में कह रहे हैं कि उसमें पहली बार कम्युनिकेट किया जाता है। मुसलमानों में कह रहे हैं कि वयस्कों के साथ नमाज पढ़ना एक धर्म का कर्तव्य माना जाता है। तो भाई अलग अलग जो धर्म बने हुए हैं, ठीक है, सो उनको जो कुछ संस्कार दिए गए हैं, ठीक है, जो भी हमारे समाज में प्रचलित है कुछ संस्कार, तो उनका पालन करना पड़ता है। तो सिंपली ये धर्म है, और इसका भी प्रभाव पड़ता है बच्चे के विकास पे, ठीक है। धर्म का प्रभाव पड़ता है बच्चे के विकास पे, क्योंकि ये आपको पता है कि जैसे कि जिन चीजों की अब सिंपली मैं कहा जाऊं कि भाई बाल उतारने से कोई क्या जाता है, जस्ट बस सिंपली। और जहाँ पे अगर बच्चे को भाई गंजा कर देते हैं, है ना, तो कहीं ना कहीं बच्चे को हीन भावना का सामना भी करना पड़ सकता है, ठीक है। तो कौन गंजा कौन होना चाहता है, ठीक है, कोई नहीं होना चाहता। तो ये मीन्स मैं कुछ यहाँ पे जो भी एग्जांपल्स आपको बता रहा हूँ, तो ये आपने याद रखना है कि भाई अगर मैं धर्म की बात करूँ तो धर्म के कारण बच्चों का जो भी किसी भी तरीके से जो डेवलपमेंट है उसको ये चीजें प्रभावित करती है, ठीक है। लेकिन कुछ ना कुछ कहें कि धर्म में अच्छी चीजें भी पाई जाती हैं, ठीक है। जैसे कि धर्म की बात करें तो हर धर्म यह कहता है कि भाई किसी भी जो भी जीव है ना, उसको नुकसान नहीं पहुंचाना है, ठीक है, किसी भी तरीके का। जैसे कि भाई सच्चाई का जो साथ देना है, सच बोलना है, तो उसमें कुछ अच्छी बातें भी होती है कि बुरे कार्य नहीं करने हैं। तो धर्मों में कुछ अच्छी बातें भी होती हैं वैसे, लेकिन धर्मों में कुछ जो ऐसे संस्कार हैं, जो प्रचलित प्रथाएं हैं जिसको हम बोल सकते हैं, तो उनका उनका मीन्स जब लगातार लोग उनको छोड़ते नहीं है, ठीक है, सो तब कहीं न कहीं जाकर के मीन्स यह बच्चे के विकास में कहीं न कहीं बाधा पैदा भी कर देती है, ठीक है। सो सिंपली मैं धर्म के बारे में ज़्यादा नहीं करूँगा, ठीक है। जहाँ पे मेन हमारे पास जो कॉन्सेप्ट रहता है वह आएगा कि पारिवारिक संरचना और परस्पर संबंध, कि भई जो फैमिली है, ठीक है, बेसिकली अगर फैमिली की बात करें तो फैमिली ही तो बच्चे का प्राइमरी स्कूल होती है ना, कि भई बच्चे को फैमिली से ही बोलना सिखा जाता है, उसको कुछ संस्कार दिए जाते हैं फैमिली के द्वारा। तो जहाँ पे फैमिली की जो भी एक प्रॉपर स्ट्रक्चर है, ठीक है, वो यहाँ पे प्रभावित करती है बच्चे के विकास को। तो फैमिली के परस्पर जो संबंध होते हैं उसके समाज के साथ, ठीक है, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे देखो कह रहे हैं कि परिवार के सदस्यों का बालिका के साथ जो भी, अब जहाँ पे ना ये चीज आप मान के चलिए कि यहाँ पे बालिका को ज्यादा क्यों कहा गया है, कि भाई जरूरी नहीं है कि जहाँ बालिका वर्ड लिखा गया है तो यह सिर्फ लड़की के लिए है, ठीक है। आप यहाँ पे लड़का भी लिख सकते हो। जस्ट यह एक इक्वलिटी को दर्शाने के लिए कहा गया है कि भाई जरूरी नहीं है कि किताबों में सिर्फ लड़कों को ही महत्वता दी जाती है, इसलिए यहाँ पे बालिका से रिलेटेड हम यहाँ पे एग्जाम्पल्स वगैरह ज्यादा कर रहे हैं। जहाँ पे आप बॉयज भी मान सकते हो, ठीक है। तो मैं यहाँ पे दोनों वर्ड यूज कर लेता हूँ, लड़का या लड़की। सो परिवार के सदस्यों का कह रहे हैं कि लड़के या लड़की का जो भी व्यवहार रहता है यह प्रभावित करता है उसके डेवलपमेंट को। जो भी फैमिली में या घर में जो भी सदस्यों की संख्या कितनी होती है, चाहे भी लड़के या लड़की के लिए मीन्स उनके कैसे संबंध है, ये चीजें भी उनको प्रभावित करता है, क्योंकि उन्हीं से उन्हें अलग अलग तरीके के जो एक्सपीरियंस है वो लर्न करने के लिए मिलते हैं, वो सीखने के लिए मिलते हैं, ठीक है। सो परिवार में जो भी लड़के या लड़की के माता पिता पेरेंट्स होते हैं, ठीक है, तो इसके अतिरिक्त कुछ अन्य लोग भी होते हैं। तो जहाँ पे सिंपली मैं, यहाँ पे हमारे पास दो तरीके की अपनी सिचुएशन मान के चलनी है, ठीक है। सो सिंपली मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि बच्चों की केयर के प्रति अगर हम बात करें तो फैमिली की संरचना कैसी है, उसका फैमिली का दूसरे समाज के साथ अपने फैमिली के सदस्यों का आपस में क्या रिलेशनशिप है, तो इसका गहरा प्रभाव पड़ता है। तो यहाँ पर हम दो तरीके की फैमिलीज की बात करेंगे एक बार, तो कि एक तो ज्वाइंट फैमिली होती है और एक सिंगल फैमिली होती है, सेपरेट फैमिली जिसको हम बोल सकते हैं, ठीक है। सो ज्वाइंट फैमिली के बारे में आप जानते हो, जिसमें लगभग पूरा परिवार मिलकर के, जिसमें बच्चे के दादा दादी होते हैं, जिसमें बच्चे के चाचा चाची होते हैं, ठीक है, उसके अंकल आंटी होते हैं, ठीक है, तो बुआ भतीजा वगैरह मीन्स ये सारी चीजें जो भी सॉरी सारे मेंबर्स हैं जो वो सारे मिलकर के रहते होते हैं, ठीक है। मॉम डैड तो उसके होते ही हैं, ठीक है। सो एक हम बात करेंगे यहाँ पे सेपरेट फैमिली की। तो इनमें थोड़ा सा क्या है कि अलग अलग एक्सपीरियंस बच्चों को मिलता है, ठीक है। यहाँ पे कह रहे हैं कि अगर हम ज्वाइंट फैमिली की बात करें, ठीक है, तो उनको पेरेंट्स से तो प्यार मिलता है, ठीक है, लेकिन यदि उनके घर में, ठीक है, अलग कुछ और मेंबर्स हैं, जैसे कि उनके यहाँ पे कहा गया है कि उनके साथ कह रहे हैं कि उनके चाची हो गई, उनकी दादी हो गई, ठीक है, तो इनका भी मीन्स कहीं ना कहीं प्रभाव पड़ता है। तो बालिका इनके साथ भी कहीं ना कहीं इमोशनली तरीके से जुड़ी होती है। लेकिन अगर हम एक सेपरेट फैमिली की बात करें तो यहाँ पे कह रहे हैं कि माता पिता हो गए, ठीक है, तो जहाँ सिर्फ दो बच्चे हो सकते हैं, सेपरेट फैमिली में सिर्फ उनके पेरेंट्स होते हैं, तो बालिका की देखभाल में सिर्फ देखभाल की बात करें तो वो पेरेंट्स ही करते हैं, इसमें दादा दादी का चाचा चाची का कोई रोल नहीं रहता, ठीक है। बालिका लगभग अगर बात करें लड़का या लड़की, वह लगभग पूरा टाइम अपनी सिर्फ जो भी मदर होती है, माँ होती है, उसके साथ बिताती है, क्योंकि घर में पिता का काम तो आपको पता ही है कि भाई पिता तो घर से बाहर काम करने के लिए जाते हैं, तो पूरा समय माँ के साथ ही बिताती है। जहाँ बिताता है वह अकेला होता है, जहाँ होती है तो वह जो भी
बच्चों को मीन्स वहाँ पे काम करने का समय मिलता है, ठीक है? तो वहाँ पे वह जो भी माता-पिता के साथ काम कर सॉरी माता के साथ मीन्स पूरा दिन खेलती है जहाँ उनके साथ जो भी उसका माता काम कर रही है, ठीक है? वो भी वह सीखती रहती है, ठीक है? सो ब इस दौरान जो भी मीन्स लड़का या लड़की अगर वह अकेले होते हैं, ठीक है? अकेली होती है, अगर बालिका 2 या 3 वर्ष की है, तो माँ जो भी अपना काम कर रही है, ठीक है? तो उस मीन्स उसी काम के साथ लड़की या लड़का उसको खेल में क्या कर लेता है मीन्स कन्वर्ट कर लेता है, ठीक है? मीन्स उसको वह खेल मान लेता है कि अगर माँ कह रही है कि सब्जियाँ काट रही है, तो यहाँ पे कह रहे हैं कि जो भी लड़का या लड़की है, वह सब्जियों के जो भी एक-एक करके सब्जियाँ पकड़ने को कहती है, ठीक है? जहाँ ऐसा करने से बालिका को क्या है या लड़के को उसको मज़ा आता है, ठीक है? मीन्स माँ के साथ जो भी वह काम वगैरह कर रहा है या काम कर रही है, उसको मीन्स खेल में वह तब्दील कर देता है, ठीक है? सो यह एक सिंगल फैमिली और जॉइंट फैमिली की बात कही गई है। कि यहाँ पे अगर जॉइंट फैमिली में अगर बच्चों की बात करें तो वह अपने चाचा-चाची, दादा-दादी, ठीक है? जहाँ अदर मेंबर्स होते हैं तो उनसे मीन्स क्या है, उनके वह जो भी अलग-अलग एक्सपीरियंस होते हैं, ठीक है? वो सीखते हैं। जहाँ पे बच्चों को इमोशनली तरीके से वो डेवलप होते हैं क्योंकि बच्चे का ज़्यादातर अगर अपनी दादा-दादी के साथ हम बात करें तो ज़्यादा टाइम स्पेंड अपनी दादा-दादी के साथ करते हैं और दादा-दादी से उन्हें अलग-अलग राजे-रानियों की जहाँ हम बात करें, परियों की कहानियाँ सुनने को मिलती हैं। एक ऐसी कहानियाँ जिनमें कुछ ना कुछ सीख होती है बच्चों के लिए, ठीक है? तो वो सुनने को मिलती है, तो यहाँ पे उनका हम कह सकते हैं कि लैंग्वेज में या इंटरैक्ट करने में, ठीक है? उनका विकास होता है। बच्चे ईज़िली तरीके से फिर बातें करना, ठीक है? इंटरैक्ट करना सीख जाते हैं, ठीक है? तो अगर मैं सिंगल फैमिली की बात करूँ, सेपरेट फैमिली की बात करूँ, तो जस्ट जो भी बच्चों की देखभाल होती है, जहाँ रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, वो पेरेंट्स की ही होती है। तो पूरा दिन बच्चे अपनी माँ के साथ ही रहते हैं, ठीक है? और जहाँ पे जो भी माँ के द्वारा किया गया जो कार्य होता है, ठीक है? उसी को वह एक गेम का हिस्सा बना लेते हैं, एक प्ले का हिस्सा बना लेते हैं, ठीक है? उसी को वह खेल मान करके मीन्स एन्जॉय करते हैं उसी चीज़ तो यदि मैं यहाँ पे थर्ड सिचुएशन की बात करूँ गाइस, तो यहाँ पे कह रहे हैं कि कभी-कभी ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि सेपरेट फैमिलीज़ की बात करें, तो कभी-कभी माता या पिता मीन्स दोनों को ही, माता को भी और पिता को मीन्स दोनों पेरेंट्स को काम पे जाना पड़ता है, दोनों को पेरेंट्स में। तो बालिका को यहाँ पे या लड़के को या लड़की को फिर क्या करते हैं कि पेरेंट्स ज़्यादातर क्या कर सकते हैं, या तो मीन्स उनके लिए केयरेबल रख सकते हैं, ठीक है? या तो उनके लिए केयरेबल रख सकते हैं कि जो भी उनकी देखभाल करे कोई ना कोई, ठीक है? जहाँ फिर उनका उनका कोई बड़ा भाई-बहन हो सकता है, उनको वह उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सौंप जाते हैं कि भई छोटे बच्चे का ख्याल रखना। जहाँ मीन्स अगर फैमिली की सिचुएशन अच्छी है तो वह घर में नौकर वगैरह रख लेते हैं और उनसे कह जाते हैं कि भाई बच्चे का ध्यान रखना ठीक है और कई बार ऐसी सिचुएशन भी आती है कि वह बच्चे को आंगनबाड़ी में भी क्या कर जाते हैं डाल जाते हैं कि भाई आंगनबाड़ी में छोड़ जाते हैं और वहां पे जो भी आंगनबाड़ी में जो भी एक देखभाल करने वाला व्यक्ति रहता है, जहाँ महिला रहती है, ठीक है? तो उसका काम होता है बच्चे के साथ कैसे वो इंटरैक्ट करती है। तो ये सिचुएशन अगर रहती है तो यहाँ पर भी क्या है कि बच्चे का जो विकास है, ठीक है? उसको मीन्स विकास प्रभावित होता है यहाँ पर भी। तो थर्ड सिचुएशन में यहाँ पर सिंपली मैं इसको समझा दूँगा कि थर्ड सिचुएशन में क्या होता है कि यदि पेरेंट्स दोनों ही काम पर जाते हैं, तो वहाँ पे पेरेंट्स पर डिपेंड करता है कि बच्चों को वह किस तरीके का एनवायरनमेंट दे कर के गए हैं। उनके लिए केयरेबल छोड़ के गए हैं, बड़े भाई-बहन के पास रख के गए हैं या आंगनबाड़ी में उनको डाल दिया गया है, ठीक है? अब उसके बाद बच्चों को जो भी एनवायरनमेंट मिलता है, वह पूरे तरीके से एक अलग तरीके का एक्सपीरियंस होता है कि जैसे कि माता-पिता तो है नहीं, तो बच्चे को अगर आंगनबाड़ी में डाल दिया गया, तो आंगनबाड़ी का एनवायरनमेंट तो भई उनके लिए एक क्या है कि अलग तरीके सा एनवायरनमेंट होगा आंगनबाड़ी का, ठीक है? तो यहाँ पे जो भी आंगनबाड़ी का एनवायरनमेंट है, वह अलग तरीके का होगा। मीन्स इसमें अब बच्चे अलग तरीके से इसको एक्सपीरियंस करेंगे, ठीक है? सो परंतु यहाँ पे अगर मैं मेन बात पर आऊँ तो यहाँ पे मुख्य बात यह आती है कि जहाँ पे अब ये चीज़ मायने नहीं रखती कि जो भी बच्चे के साथ व्यक्ति समय व्यतीत कर रहा है, जो भी मीन्स उस लड़के या लड़की के साथ जिस व्यक्ति को छोड़ा गया है माता-पिता द्वारा, जो भी वह उसके साथ टाइम स्पेंड कर रहा है, ठीक है? तो वह टाइम स्पेंड जहाँ पे कितना कर रहा है, हमने इस बात को प्रायोरिटी नहीं देना है मीन्स वो टाइम स्पेंड कैसे मीन्स किया गया है जो भी वो वह टाइम स्पेंड किया गया है वह कैसे किया गया है हमने इस बात को प्रायोरिटी देनी है ठीक है सो जहाँ पे ये चीज नहीं हमने देखनी कि भाई कितना समय बिताया गया है बच्चे के साथ इतने को हमने प्रायोरिटी नहीं देनी है यहाँ पे समय कैसे बिताया गया है इसको हमने मुख्य चीज माननी है इसको हमने मेन मानना है ठीक है क्यों क्योंकि देखो भाई अगर मैं कितने की बात करें तो कितने में तो एक क्वांटिटी आती है ठीक है एक वैल्यू आती है कि भाई 1 घंटे समय बिताया 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे 5 घंटे हो सकता है 6 घंटे हो सकता है मीन्स अब 6 घंटे समय बिता लिया गया क्या 6 के 6 घंटे ही टीचर सॉरी जहाँ जो भी केयरेबल है जहाँ टीचर है जहाँ आंगनबाड़ी में जो भी कोई महिला जहाँ व्यक्ति लगा हुआ है बच्चों की देखभाल करने के लिए क्या 6 के 6 घंटे वह उस बच्चे के साथ रहा ये चीज मायने रखती है तो मीन्स उसके साथ रहा बच्चे के 6 घंटे या नहीं, यह चीज़ किस में आती है, यह कैसे में आती है, ना कि कितनी में। क्लियर है? तो
इस चीज को आप समझो कि भाई जो भी बच्चे की देखभाल करने वाला पेरेंट्स द्वारा डिसाइड किया गया व्यक्ति होता है, तो वह कैसे समय बिताता है। अब कैसे समय बिताने में क्या चीज आती है कि इसमें जो भी बच्चे के साथ इंटरेक्शन होती है उसका क्या रोल है। ठीक है, तो कैसे में जो भी केयरेबल रहता है उसका बच्चे का, तो उसके साथ मीन्स कैसे वो इंटरेक्ट करता है उसका रोल आ गया। उसके साथ जो बच्चे के साथ वह खेलता है उसकी क्या भूमिका रहती है। बच्चे के जो भी जिज्ञासात्मक क्वेश्चन होते हैं, जो भी बच्चे उनसे क्वेश्चन करते हैं, तो वो उनकी जिज्ञासा को कैसे सेटिस्फाई करता है, इस चीज को भी इसका रोल रहता है। तो कैसे में ये सारी चीजें आती हैं कि भाई एक जो भी केयरेबल है, जो भी ज्यादा नॉलेज रखने वाला व्यक्ति है, जिसके पास हम बच्चे को छोड़ के गए हैं उसका ध्यान रखने के लिए, तो उसने उसके साथ समय कैसे बिताया कि भाई बच्चे के जो भी पूछे गए क्वेश्चन हैं, उसने सारे क्वेश्चन का यहाँ पे जवाब दिया या नहीं दिया। ठीक है, तो ये सारी चीजें ही हमने यहाँ पे मान के चलनी है। तो सिंपल कैसे समय बिताने से अभिप्राय यही है कि भाई आप मैं यहाँ पे आगे आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि कैसे समय बिताया गया, इससे अभिप्राय यह है कि भाई देखभाल करने वाला लड़के या लड़की के साथ किस तरीके की इंटरेक्शन करता है। ठीक है, और ये भी इसमें पॉसिबिलिटी है कि बालिका के साथ उसने सारा दिन बिताया, परंतु उसकी ओर ध्यान दिया या नहीं दिया। मीन्स सारा दिन वह कहीं और ही बैठा रहा या कुछ अपना काम करता रहा। मीन्स वह बच्चे के साथ कितना खेला और बच्चे ने जो भी उनसे क्वेश्चनिंग वगैरह की उसके उत्तर उसने दिए या नहीं दिए। तो ये सारी चीजें आती हैं। ठीक है, वह बालिका को कहीं जहाँ लड़के को कहीं इग्नोर तो नहीं करता रहा। ठीक है, तो कहीं ना कहीं कई बार हम ऐसा भी हो सकता है ना कि भाई जो भी हम डिसाइड करते हैं केरेबल, तो उसको वह इग्नोर करता रहे। उपेक्षा का मतलब होता है इग्नोर करना। क्लियर, तो कहीं ना कहीं वह उसको इग्नोर तो नहीं कर रहा। ठीक है, तो जो भी मीन्स बच्चों का यहाँ पे रिस्पॉन्स रहता है उसको वह समझ रहा है या नहीं। तो जहाँ पे भी उसको मीन्स इमोशनल तरीके से अगर किसी ना किसी प्यार की जरूरत है, स्नेह की जरूरत है, तो बच्चों को वह दिया या नहीं, ये सारी चीजें इसमें आती है। क्लियर है, तो यहाँ पे आपने इस बात को क्या मानना है कि समय आपने जो भी मीन्स परिवार अगर बच्चे के साथ नहीं है, तो जो भी हमने व्यक्ति डिसाइड कर रखा है वह उसके साथ ये नहीं आपने सोचना कि भाई कितना समय बिता रहा है। आपने ये भी चीज देखनी है कि समय जो भी बिता रहा है, जितना भी है, घंटा 2 घंटा 3 घंटे, वह कैसे बिता रहा है। ठीक है, तो इसमें कैसे में बहुत सारी चीजें आ जाती हैं कि जिससे उसकी बच्चे की किसी भी तरीके की जो डेवलपमेंट है, चाहे स्किल डेवलपमेंट है, चाहे उसका लैंग्वेज से रिलेटेड विकास है, वो हो रहा है या नहीं हो रहा, उसके भावात्मक विकास है, इमोशनल डेवलपमेंट है, वो कर रहा है या नहीं कर रहा बच्चा। तो ये सारी चीजें इसमें देखनी है। तो ये हो गया हमारा मेन जो भी फैमिली की संरचना से रिलेटेड गाइस। आगे हमारे पास मेन क्वेश्चन आता है, एक सॉरी मेन टॉपिक आता है कि जो भी पारिस्थितिक संबंध है। ठीक है, तो यह भी कहीं ना कहीं क्या है कि बच्चे के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका। तो देखो भाई, पारिस्थितिकी तंत्र से अभिप्राय यह है, सॉरी पारिस्थितिकी संदर्भ से अभिप्राय यह है कि भौतिक पर्यावरण, भौतिक पर्यावरण का मतलब होता है कि ऐसा इन्वायरमेंट जो फिजिकल इन्वायरमेंट है और जिस इन्वायरमेंट में बच्चा रहता है। ठीक है, सो फिजिकली इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जहाँ पे व्यक्ति जी रहा है, जहाँ पे व्यक्ति रह रहा है, वहाँ की उसको जो भी वनस्पति है, पशु जगत है, मीन्स किस तरीके के वहाँ पे एनिमल पाए जाते हैं, जीव जगत पाया जाता है, और प्राकृतिक संसाधन वहाँ पे किस तरीके के हैं। ठीक है, मीन्स उनकी सारी जो भी मौजूदगी है, तो ये सारी चीजें प्रभावित करती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहे हैं और भी दिया गया है जहाँ पे उन्हें सुख सुविधाएं मिल रही है, जैसे कि सड़क, अस्पताल, स्कूल, बिजली आदि किस प्रकार की है। तो अगर अच्छी है तो जहाँ उसकी बुरी है, मीन्स अच्छी है तो सिंपल कहेंगे कि उसको भाई आसानी होगी आगे जो भी अपना जीवन जीने में। और अगर यहाँ पे सिचुएशन बुरी है कि प्रॉपर तरीके से सड़कें नहीं है, अस्पताल नहीं है, स्कूल नहीं है, ठीक है, तो मेन तो स्कूल ही आ गया ना। अगर स्कूल ही नहीं है तो सिंपली हम कह सकते हैं कि भाई बच्चे पढ़ेंगे कहाँ से, है ना। तो जो भी उनके लिए मीन्स कुछ सामग्री होती है, जैसे कि खाने की सामग्री बात करें, अच्छा आ रहा है या नहीं आ रहा भोजन। ठीक है, कपड़े हो गया, व्यवसाय हो गया। ठीक है, काम करना हो गया, जो भी पुरुष और स्त्री की मीन्स मेल और फीमेल्स की जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी से रिलेटेड किस तरीके की रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके लिए निर्धारित की गई है। ये सारी चीजें यहाँ पे हमारे पास पारिस्थितिकी तंत्र में आ जाती है। ठीक है, तो अब पारिस्थितिकी तंत्र की बात करें तो यहाँ पे कह रहे हैं कि देखो अलग अलग तरीके की सिचुएशन यहाँ पे आ सकती है कि एक तो ऐसे बच्चे जो गांव में रहते हैं, एक ऐसे बच्चे जो शहरों में रहते हैं, कुछ ऐसे बच्चे भी होते हैं जो जनजातीय होते हैं, मीन्स जंगलों वगैरह में रह सकते हैं, है ना। पहाड़ी इलाकों में रहने वाले बच्चे, उनका कुछ अलग से एक्सपीरियंस रहता है। मैदानी या रेगिस्तान इलाकों में या तटवर्ती क्षेत्र मीन्स समुद्र के किनारे मीन्स जो एरिया रहता है, तो वहाँ के अगर बच्चों की बात करें तो सभी के लिए मीन्स जो भी सिचुएशंस है भिन्न भिन्न होगी। तो यहाँ पे बच्चे के जो कौशल हैं, जो भी उन्होंने मीन्स स्किल वगैरह सीखे हुए होते हैं, तो वो भी क्या है यहाँ पे कहे हैं कि अलग अलग ही होते हैं। सो
अपनी जो भी सिचुएशन रहती है, परिस्थिति रहती है, तो उस सिचुएशन में वह जीवन यापन जो भी है मीन्स अपनी लाइफ स्पेंड कर रहे होते हैं। जैसे कि जहाँ पे पहाड़ी क्षेत्रों में कहा गया है कि गांव में जहाँ पर जो भी बच्चे हैं वह क्या है, उनका मुख्य काम होता है कि भेड़ बकरी वगैरह पालना, और बच्चे यहाँ पे भेड़ों को या बकरियों को चराने वगैरह ले जाते हैं और उनसे ऊन बनाना, ठीक है, कैसे ऊन बनती है, ये चीजें वह सीख जाती है। और अगर हम तटवर्ती क्षेत्रों की बात करें मीन्स समुद्री इलाकों के पास रहने वाले जो बच्चे होते हैं, तो वहाँ पे बच्चे के पास एक अच्छा स्किल आता है स्विमिंग का, कि भाई वह जल्दी से तैरना सीख जाते हैं, है ना, क्योंकि समुद्र के किनारे वह रहते हैं, तो समुद्रों में, ठीक है, नहाना उनकी कोई हॉबी भी बन सकती है, ठीक है, तो आगे यही चीज उनका उनका खेल बन सकती है, ठीक है। सो तैरना, नाव चलाना, मछली को पकड़ना, ठीक है, और मछली को कैसे काट करके उसको साफ वगैरह करना है, ठीक है, ये सारी चीजें मीन्स वह एक स्किल ही है, वह सीख जाते हैं। और ऐसे ही अगर रेगिस्तान इलाकों में रहने वाले बच्चों की बात करें तो कैसे ऊंट की सवारी करना, ठीक है, उसके ऊंट की देखभाल करना, ये कुछ तरीके के जो स्किल हैं वह सीख जाते हैं। तो एरिया भी कहीं ना कहीं डिसाइड करता है बच्चों के अलग अलग स्किल्स के रिगार्डिंग, मीन्स वह किस तरीके के स्किल सीख रहे हैं। सो कह रहे हैं कि भौगोलिक स्थानों में अगर ग्रामीण, शहरी और जनजातीय क्षेत्रों को हमने यहाँ पे डिवाइड किया गया है, मीन्स 3 भागों में डिवाइड किया गया है, कि एक तो गाँव में रहने वाले बच्चे, ठीक है, एक शहरों में रहने वाले बच्चे, ठीक है, और एक जो जनजातीय क्षेत्र आ गए। तो शहरों में रहने वाले बच्चों का जो एक्सपीरियंस क्या कहता है, तो सिंपली यहाँ पे मेन पॉइंट पढ़ेंगे कि भई आपको पता है कि शहरों का एनवायरनमेंट किस तरीके का होता है। वहाँ पे जो अगर मैं बात करूँ हॉस्टल्स की, हॉस्पिटल्स की और स्कूल, सिनेमा हॉल वहाँ पे होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक जो भी उपकरण है या बहुत जल्दी से ईज़िली तरीके से अवेलेबल हो जाते हैं। जो भी यातायात की फैसिलिटी है, ठीक है, वो जल्दी से मिल जाती है, और बहुत सारी ऐसी सुख सुविधाएं आसानी से मिल जाती है। तो शहर में मीन्स हम कह सकते हैं कि प्रत्येक वर्ग के लिए एक उपयुक्त जो सामान होता है, सुविधाएं होती हैं, तो मिल जाती है। तो जिनके पास जो साधन है, सर्वोत्तम अच्छे साधन मिलते हैं, ठीक है, तो वो ऑब्वियसली सी बात है अच्छे तरीके से तरक्की कर सकते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे बालिका किस तरीके से रहती है, जहाँ लड़का किस तरीके से रहता है, उन्हें सुख सुविधाओं का उपयोग मीन्स किस तरीके से करती है, ठीक है, वह वो सारी चीजें जहाँ पे कह रहे हैं निर्धारित की जाती है कि सामाजिक वर्ग वर्ग या परिवार के मानदंड, मीन्स परिवार किस तरीके से, मीन्स लड़के या लड़की के लिए जो भी सुख सुविधाएं डिसाइड करता है वह सिर्फ फैमिली पर निर्भर करता है। लेकिन शहरों में हम कह सकते हैं कि इन चीजों की कमी नहीं होती, ठीक है। दूसरी ओर अगर गांवों की बात करें तो कह रहे हैं गांवों को शहर से अलग करने वाली जो मेन एक भिन्नता है या क्वेश्चन आ जाता है कि गांव की कम आबादी, ठीक है, तो सिंपली कह सकते हैं कि शहरों को अगर बात करें कि गांव कैसे बनता है, शहर कैसे बनता है, तो सिंपली उसकी एक आबादी को देख करके, ठीक है, पॉपुलेशन को देख करके हम कह सकते हैं कि भाई ये शहर है या ये गांव है। और छोटे गांवों में यहाँ पे कहा गया है कि एक दूसरे को लोग ज्यादातर जानते होते हैं, लेकिन शहरों में ऐसा होता ही नहीं है। शहरों में एक घर के सामने अगर उसका घर है तो वहां पे लोग जानते ही नहीं होते हैं एक दूसरे को, ठीक है, तो शहरों में ऐसी सिचुएशन रहती है। कह रहे हैं गाँवों में यातायात हो गए, अस्पताल हो गए, सिनेमा हॉल हो गए, स्कूल हो गए, पक्की सड़कें हो गई, ठीक है, ऐसी सुविधाएं यहाँ पे गाँवों में बहुत कम होती है, शहरों की अपेक्षा कम होती है, ठीक है। और यहाँ के जीवन की अगर गति की बात करें तो बहुत ही धीमी होती है, ठीक है। परिवार और जाति समूह के बीच एक कुछ मीन्स जो भी सीमाएं हैं वो नहीं होती यहाँ पे, ठीक है। और जो भी लड़का या लड़की है, ठीक है, उनके लड़का या लड़की, ठीक है, बालिका कह रहे हैं कि दिन की काफी समय अन्य मीन्स जो भी अपने डे का शेड्यूल होता है, अपने दिन का शेड्यूल होता है, वह दूसरे लोगों के घरों में यहाँ पे बिता सकता है और अपने साथियों के बीच बिता सकता है। लेकिन अगर शहरों की बात करें तो शहरों में ज्यादातर एक बच्चा अपने घर पे ही खेलता है, ठीक है, उसका 2-3 साल तक तो कोई साथी नहीं होता, ठीक है। जब वह स्कूल वगैरह में जहाँ प्री प्राइमरी सॉरी स्कूल में एंटर करता है तब कहीं जाकर के उनके कुछ दोस्त मित्र वगैरह वह बनाता है, ठीक है। सो स्कूल सॉरी मीन्स गाँव का और शहरों का, ठीक है, इस तरीके से कुछ इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग भी बच्चे को अलग अलग एक्सपीरियंस में भिन्नता उनमें होती है। कह रही हैं गाँवों में अधिकतर बच्चे अपने माता पिता का व्यवसाय अपनाते हैं, चाहे वह खेती बाड़ी हो या शिल्पकार। तो यहाँ पे गाँवों में यह चीज भी देखी गई है कि गाँवों में ज्यादातर बच्चे थोड़ा बहुत पढ़ लिख करके अपने जो भी मीन्स माता पिता का काम ही अपना लेते हैं, ठीक है, तो चाहे माता पिता किस तरीके का भी काम करते हों। जैसे कि अगर माता पिता खेती बाड़ी करते हैं, ठीक है, तो बच्चे भी आगे खेती बाड़ी में आ जाते हैं, ठीक। सो गाइस आगे हमारे पास यहाँ पे देखो एग्जाम्पल्स के साथ कुछ चीजें बताई गई हैं कि शहर में रहने वाले और गांव में रहने वाले में एक लड़के या लड़की में क्या डिफरेंस हो सकता है उनकी थिंकिंग में। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि एक 3 वर्षीय अगर लड़की की बात करें तो यहाँ पे यह इस चीज को देख करके हैरान होती है कि शहर शहर की लड़की की बात कही गई है जो कि 3 साल की है, कि भैंसें दूध देती हैं, ठीक है, कह रहे हैं कि भैंसें दूध देती है क्योंकि उसके अनुसार दूध तो डीपू से बोतलों में आता है, ठीक है। तो मीन्स वहां पे अगर शहरों की बात करें तो
वहाँ पे 3 साल की लड़की को अगर इस चीज़ का पता नहीं होता कि भई दूध भैंस देती है, ठीक है? लेकिन जब वह जो है जानती है, जान जाती है कि भई भैंस दूध देती है, तो वह इस चीज़ को लेकर के सरप्राइज़ होती है। उसे बहुत हैरानी होती है, यहाँ पे ये चीज़ कही गई है। लेकिन अगर इसके विपरीत अगर गाँव की लड़की की बात करें जो 3 साल की है, तो वह रोज़ भैंसों को देखती है और दूध देते हुए भी देखती है, ठीक है? तो मीन्स वहाँ अब दोनों के एक्सपीरियंस में मीन्स यहाँ पे डिफरेंस आ गया है ना? तो शहर और गाँव, तो इस तरीके से मीन्स उनकी थिंकिंग में, ठीक है, यहाँ पे डिफरेंस क्रिएट हो सकता है, मीन्स भिन्नता आ सकती है, ठीक है? और कह रहे हैं शहर में रहने वाली बालिका बड़े विश्वास से जो भी हवाई जहाज होते हैं, कंप्यूटर होते हैं, मोटर कार होते हैं, ठीक है, उनके बारे में बातचीत कर सकती है, क्योंकि उन्होंने ये चीज़ें देखी हैं। लेकिन अगर बात करें एक गाँव की लड़की की, तो उनको इस प्रकार की जानकारी नहीं होती। इस प्रकार की जानकारी जस्ट वह जब स्कूल में एंटर करती है आफ्टर 5 ईयर, ठीक है, तो मीन्स सेकंड या थर्ड स्टैंडर्ड में उनको इस तरीके की जानकारी फिर मिलती है कि भई हवाई जहाज होते हैं, मोटर कारें होती हैं, कंप्यूटर वगैरह है ना? तो गाँव का और शहर का इस तरीके से मीन्स बच्चों का जो भी मेंटली लेवल है, ठीक है? तो जो भी एक तरीके की मेंटालिटी है उसमें क्या है डिफरेंस पाया जाता है, ठीक है? तो आगे ऐसे ही हमारे पास एक जनजातीय जो भी बच्चे हैं जो जनजातीय क्षेत्र में रहते हैं तो उनके कुछ एक्सपीरियंस है तो यहाँ पे हम बात करेंगे जनजातीय में कह रहे हैं एक एग्जाम्पल ही पढ़ेंगे जहाँ पे कह रहे हैं कि अब हम पहाड़ी मुड़िया ठीक है तो यह एक जनजाति है जो कि जनजाति उनके बारे में पढ़ेंगे जो कि मध्य प्रदेश के बस्तर जिले में रहती है ठीक है तो यहाँ पे एक क्वेश्चन तो ये बनता है कि भाई पहाड़ी मड़िया जाति है जो वह किस क्षेत्र में रहती है वह मध्य प्रदेश के बस्तर जिले में है ठीक है जिनका बाहरी दुनिया के साथ जो अगर मैं कॉन्टैक्ट की बात करूँ तो कह रहे हैं बहुत ही कम है वो जस्ट जूम खेती पर ही क्या है एकमात्र उनका जीने का साधन है वह जूम खेती पर डिपेंडेबल है ठीक है वह जाति जनजाति तो कह रहे हैं इसलिए पूरा जो काम है हर 2-3 वर्षों के साथ बदलता रहता है क्योंकि झूम खेती आपको पता है कहते हैं कि जो झूम खेती है ठीक है वो एक टाइम पर खेती करके उस स्थान को मीन्स क्या है पूरा 1 या 2 साल के लिए छोड़ दिया जाता है वहां पे खेती नहीं की जाती ठीक है तो इसलिए मीन्स पूरा क्योंकि झूम खेती जो करते हैं वो क्या है उस स्थान को बदलते रहते हैं ठीक है जगह को बदलते रहते हैं ठीक है तो यहाँ पे कह रहे हैं कि जस्ट उनका जो कॉन्टेक्ट होता है ना बाहरी दुनिया के साथ तो वह सिर्फ वहाँ पे क्या है कि जब उन्होंने नमक वगैरह या मिर्च वगैरह या तंबाकू वगैरह खरीदना होता है ठीक है जनजातियों ने तब उनका बाहरी दुनिया के साथ जस्ट इतना सा संपर्क होता है लेकिन उनको मीन्स अगर हम बात करें कंप्यूटर हो गया मोबाइल हो गया इंटरनेट हो गया ठीक है हम मीन्स जो भी करंट में चीजें चल रही है उनका इन सब चीजों के साथ कोई बात कोई वास्ता नहीं है उनका ठीक है वो इन सब चीजों से बहुत परे हैं ठीक है सो वहां पे अगर मैं बात करूं तो पढ़ाई लिखाई का तो मैटर ही नहीं रहा ठीक है क्योंकि पता नहीं वहां पे स्कूल होंगे या नहीं होंगे ठीक है सो कह रहे हैं जनजाति के लिए एक अत्यधिक एकता तो उनके लिए एकता है भाई वो एक एकजुट होकर के रहते हैं ठीक है कह रहे हैं पहाड़ी मड़िया में विवाह से पहले जौन की आज्ञा है तो वहां पर मीन्स विवाह से पहले जो भी एक रिलेशनशिप होता है वहां पे लड़की बना सकती है ठीक है और परंतु अगर बाल विवाह की बात करें तो वहां पे वो बिल्कुल भी नहीं होता ठीक है तो उनके भी कुछ अपने कुछ संस्कार है ठीक है जो भी मीन्स डिवोर्स वगैरह लेना देना होता है तो वहां पे पुरुष और महिलाओं मीन्स दोनों के लिए वहां पे क्या है मीन्स आसान सी बात होती है ठीक है तो ये सारी चीजें मीन्स वहां पर भी चलती है यहाँ पर कह रहे हैं शिक्षित लोगों की संख्या बहुत कम है और स्वास्थ्य संबंधी सुविधाओं की बात करें तो वो भी बहुत कम है जिसके कारण वहाँ के लोग ज्यादातर अस्वस्थ ही रहते हैं लेकिन फिर भी कह रहे हैं राज्य सरकार और कुछ शैक्षिक एजेंसियां हैं ठीक है कुछ ऑर्गेनाइजेशन हैं जिन्होंने मीन्स कुछ पहाड़ी मड़िया जनजाति है जो उनको बाहरी दुनिया के साथ परिचित करवाया है उनको इंट्रोड्यूस करवाया है और वहाँ पे कह रहे हैं कुछ हॉस्पिटल्स की स्कूल व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्र होते हैं जो ठीक है और उचित दर की दुकानें भी वहाँ पे उनको मीन्स कुछ ना कुछ फैसिलिटी दी है इस तरीके की ताकि वह कैसे ना कैसे भी एक गांव में तब्दील हो जाए वो जो जनजातियां हैं वो एक जगह पर बस करके रह जाएं ठीक है तो उनके लिए स्कूल हॉस्पिटल वगैरह है इनकी फैसिलिटी प्रोवाइड की है ठीक है कह रहे हैं झूम खेती को व्यवस्थित खेती में परिवर्तित करने का वहां पे प्रयास किया जा रहा है ताकि भोजन संबंधी जो उनके आदतें हैं उनमें क्या आ सके बदलाव आ सके क्लियर तो ये सारी चीजें यहाँ पे थी तो ये हमारा मीन्स कुछ टॉपिक था जो हमारा मीन्स कह सकते हैं जो फर्स्ट चैप्टर है ठीक है जहाँ पे इसका जिसको हम कह सकते हैं कि जो भी हम यहाँ पे कर रहे हैं बच्चे की मीन्स जो भी यहाँ पे हम टॉपिक कर रहे हैं चाइल्ड केयर एंड डेवलपमेंट तो चाइल्ड केयर एंड डेवलपमेंट में जो भी बच्चे के कुछ एक्सपीरियंस होते हैं वो हम यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे सो गाइस यहाँ पे जो भी हम एक जो यह कोर्स है जो कर रहे थे जिसमें हमने फर्स्ट मीन्स आपने ये मान के चलिए हमने यह टॉपिक को टच कर लिया है कि जिसमें हमने चाइल्ड केयर एंड डेवलपमेंट जो हम यह करने वाले हैं तो इसमें हमने एक
एक चैप्टर कर लिया जिसका नाम हम ये कह सकते हैं कि जो भी बाल्यावस्था है, जहाँ चाइल्डहुड एज है, ठीक है, चाइल्डहुड एज में क्या क्या बच्चे के एक्सपीरियंस रहते हैं, ठीक है, उन एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग मीन्स क्या क्या कुछ ऐसे कारक हैं, फैक्टर हैं जो जिम्मेवार होते हैं, जिसमें हमने बहुत सारी चीजें की कि जैसे कि बच्चे का बचपन है वो किस तरीके का होता है, ठीक है, बच्चे के बाल्यावस्था में जो भी उनका जेंडर है उस पर क्या प्रभाव पड़ता है, ठीक है, जो भी फैमिली की एक सिचुएशन होती है, ठीक है, उसका क्या प्रभाव पड़ता है कि फैमिली कितनी अमीर है, गरीब है, इसमें हमने एक चाइल्ड लेबर जो है, ठीक है, आज ही हमने जो डिस्कस किया है, ठीक है, वो उसका क्या रोल है, ठीक है, और बच्चे की जो फैमिली स्ट्रक्चर है वो कैसी है, मीन्स ये कुछ एक्सपीरियंस हमने पढ़ी, ठीक है, बच्चे के चाइल्डहुड में जो वह एक्सपीरियंस गेन करता है और वह एक्सपीरियंस किन किन वजहों से गेन करता है, वो सारी चीजें हमने यहाँ पे डिस्कस की है। तो यह मीन्स एक चैप्टर है जो चाइल्डहुड में बच्चे एक्सपीरियंस गेन करता है, ठीक है, इस तरीके का हम इसको नाम दे सकते हैं। और इस चैप्टर को हमने दो पार्ट्स में पूरा कर दिया, ठीक है, इस चैप्टर को हमने दो पार्ट्स में पूरा कर दिया। तो ये दोनों पार्ट्स आपने अच्छे से देख लेने हैं, ठीक है, एक बार में ही आपको समझ आ गए होंगे, क्योंकि ज्यादा बच्चे से रिलेटेड चीजें हैं भाई, कोई ज्यादा लंबी चौड़ी इसमें बातें तो नहीं है समझने वाली, है ना, तो इन्हीं से क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे, ठीक है। तो अब सिंपली मैं यहाँ पे लास्ट में आपको बस जस्ट दो चार चीजें बताऊंगा कि भाई हमने इस चैप्टर में मेनली पढ़ा क्या। इस चैप्टर में हमने यही पढ़ा कि भाई बच्चे हैं वो कैसे अपनी लाइफ में सॉरी चाइल्डहुड एज में एक जिज्ञासात्मक प्रवृत्ति रखते हैं, ठीक है, बच्चे कैसे एक जिज्ञासात्मक प्रवृत्ति रखते हैं, कैसे जिज्ञासात्मक, तो जहां मैं कह देता हूँ जिज्ञासात्मक प्रवृत्ति, ठीक है, और कैसे वह मीन्स खोजबीन में ज्यादा रुचि रखते हैं, ठीक है, कैसे वह खोजबीन में ज्यादा रुचि रखते हैं बच्चे, ठीक है, और ऐसे ही बच्चे में एक तरीके की जो भी कल्पना शक्ति है उसका कैसे विकास होता है, वयस्कों की कैसे, वहां पे हमने फर्स्ट पार्ट में हमने एक इमिटेशन वर्ड पढ़ा था, कैसे वयस्कों की नकल करके वह बहुत सारे मीन्स स्किल वगैरह सीखते हैं, ठीक है, तो कैसे सामाजिक संस्कृति का जो परिवेश है, ठीक है, वह एक एक बच्चे से दूसरे बच्चे के मीन्स बचपन से भिन्न होता है, ठीक है, बचपन के जो भी अनुभव होते हैं, एक्सपीरियंस होते हैं, ठीक है, उनको प्रभावित करने वाला एक हमने कारक जेंडर पढ़ा, ठीक है, जेंडर की क्या भूमिका रहती है, बच्चों की जो बातचीत करने का तरीका, कपड़े पहनने का ढंग, व्यवहार, जीवन यापन, ठीक है, तो वो कैसे निर्धारित होते हैं, ये सारी चीजें हमने इस चैप्टर में पढ़ी हैं, क्लियर है। तो यहाँ पे अब मैं आपको दो तीन क्वेश्चन पूछने जा रहा हूँ, ठीक है, दो तीन क्वेश्चन है, ठीक है, जस्ट वो आप देख लेंगे। तो आपकी स्क्रीन पर ये तीनों क्वेश्चन है, आपने ये बस जस्ट आपने जस्ट ये बताना है, जस्ट कमेंट सेक्शन में इतना ही आंसर देना है कि ये तीन पॉइंट मैं आपको दे देता हूँ, ये तीनों पॉइंट बस जस्ट आपने बताना है कि ये सही है या गलत है, ठीक है, ये सही है या गलत है। तो हमारे पास जो फर्स्ट आता है, तो कह रहे हैं कि प्रत्येक धर्म में बच्चों को कोमल और बहुमूल्य समझा जाता है, कि प्रत्येक धर्म की बात करें तो बच्चों को एक कोमल और बहुमूल्य समझा जाता है, वह बचपन को सीखने का समय भी माना गया है। तो यह पॉइंट सही है आपके लिए या गलत है, ठीक है, तो इस पॉइंट के बारे में भी आप मेरे को बता सकते हो। सेकंड मैं कह रहा सेकंड है हमारे पास, जो बालिका या लड़का या लड़की ऐसी फैमिली में रहती है जहां पर उसका ध्यान रखने वाले बहुत सारे लोग होते हैं, मीन्स बहुत सारे मेंबर्स होते हैं, तो वह उनके लोगों से मीन्स कुछ ना कुछ इमोशनली रिलेशनशिप भी क्या करती है, बनाती है, इमोशनली मीन्स उनके साथ प्यार लगाव ये चीज स्थापित करती है। तो क्या यह पॉइंट सही है या गलत है। और तीसरा हमारे पास यहाँ पे आता है कि बच्चे के साथ कितना समय व्यतीत किया गया है, इससे अधिक महत्वपूर्ण यह है कि बच्चे के साथ समय कैसे बिताया गया है। तो ये भी चीज मैंने आपको बताई थी कि हमने किसको प्रायोरिटी देनी है, ठीक है, हमने इसी टॉपिक में किया है ये चीज। तो क्या यह पॉइंट गलत है या सही है। जस्ट ये आपके लिए कुछ सवाल हैं, क्वेश्चनिंग है आपके लिए, तो अगर आपने चैप्टर को अच्छे से समझा है तो ये सही है या गलत है ये आप बता दोगे तीनों पॉइंट, ठीक है। तो स्क्रीन पे ये तीनों पॉइंट आप देख सकते हो। तो गाइज अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, हमारे चैनल को सपोर्ट करें, जो नए नए स्टूडेंट हमारे चैनल के साथ जुड़े हैं, ठीक है, तो उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि भाई हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। सब्सक्राइब करने से हमें कुछ ज़्यादा नहीं होता, इसका फायदा आपको ही होता है, ठीक है, ताकि जब भी हम चैनल पर कुछ नया अपडेट लेकर के आते हैं ताकि उसका हर अपडेट आपको अपने फोन पे नोटिफिकेशन के रूप में मिल जाए कि भाई हमने कुछ नया अपडेट दिया है आपको, ठीक है। तो जस्ट आपके लिए ही यह मीन्स एक बेनिफिट है अगर चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। सो सब्सक्राइब करके चैनल को बेल आइकन पर भी जरूर क्लिक कर देना, ठीक है। सो मिलते हैं एक नई चैप्टर के साथ, ठीक है। तो इसी मीन्स टॉपिक में कि चाइल्ड केयर एंड डेवलपमेंट, ठीक है, इसी टॉपिक में हम मिलेंगे एक नई टॉपिक के साथ, ठीक है, जिसका नाम आपने याद रखना है कि चाइल्ड केयर एंड डेवलपमेंट। तब तक के लिए देखते रहें साइको फॉर यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।